अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स को। तो जब हम लोग गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड से हमें समझ आ जाती है कि ये सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली किसी प्रोकैरियोट में नहीं होती। अब जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या होता है? प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट। ये प्रोसेस करवाते हैं बेसिकली प्रोटीन्स को। तो जब प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं और फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, मौजूद कहाँ पे होते हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स में नहीं होते क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। सिक्रीटरी सेल्स में ज्यादा होते हैं, मतलब वो सेल्स जिनकी फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिक्रीट कर रहे होते हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं, या जो है वो हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं। तो अब इनमें जो है वो गोल्गी ऑपरेटर्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि इन सबको उन्होंने जो है वो प्रोसेस यानी कि मॉडिफाई भी करना है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। गोल्गी ऑपरेटर्स की बात करें तो गोल्गी ऑपरेटर्स ना कप शेप्ड ऐसे जो है ना वो फ्लैट स्टैक्स होती हैं, जिनको एक एक स्टैक को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सिस्टर्नी कह रहे होते हैं। ये अलग अलग क्या है? एक सिस्टर्नी ऊपर, एक सिस्टर्नी नीचे, दो सिस्टर्नीज। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टर्नीज आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? बेसिकली गोल्गी ऑपरेटर, जिसमें जो है वो 5 से 8 सिस्टर्नी तक नॉर्मली मौजूद होती है। लेकिन कुछ जो है वो यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स वगैरह में जो है वो ये नंबर 60 तक जो है वो पहुंचा पहुंच जाता है। इसी तरीके से गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो जब देखते हैं तो ये मौजूद कहाँ पर है? ये बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस के करीब करके मौजूद है, क्योंकि ये नॉर्मली ना हमारे पास जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना उसके करीब होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब गोल्गी ऑपरेटर्स जब एनिमल्स में देखते हैं तो 10 से 20 तक जो है वो स्टैक्स होती हैं एक जो है वो एनिमल सेल के अंदर नॉर्मली। तो मैंने कहा कि 5 से 6 सिस्टर्नी जो है वो बनाकर एक स्टैक बनाते हैं, और नॉर्मल जो है वो एनिमल सेल्स में 10 से 20 स्टैक्स मौजूद होती हैं, याद रखना। अब जो है वो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो इसकी दो फेजेस होती है। एक होती है सिस फेज, ऐसे कनकेव टाइप फेज होती है, जिसको हम लोग ये जो है ना ये सिस फेज है, जिसको हम लोग जनरली जो है वो फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी आपके पास आती है वो क्या आती है? नीचे वाली, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेज, या हम लोग इसको क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। अब बेटे जो सिस फेज है ना, यहाँ पर बेसिकली जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन वगैरह बनती है, वो यहाँ पे आके इसके साथ अटैच होके इसके साथ फ्यूज होके अपनी secretions इसके अंदर छोड़ देती है, जो बाद में ऐसे प्रोसेस होते 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 इधर तक आ जाती है। मतलब यहाँ तक उसकी क्या हुई, सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होनी होती है, वो सारी मॉडिफिकेशन जितनी भी होनी होती हैं, वो सारी हो जाती हैं। अब मॉडिफिकेशंस के बाद यहाँ से फिर दोबारा क्या होता है? इसकी मैचुरेशन फेज से बेसिकली ये वापस बड ऑफ हो जाती हैं, मतलब यहाँ से निकल जाती हैं। तो यानी कि हुआ क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स आई, वो सिस फेज के ऊपर अटैच हुई, पूरी गोल्जी अपरेटस में घूमी, वहां पे मॉडिफाई हुई और फिर ट्रांस फेज से वापस जो है वो निकल गई। अब ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। ये वाली जो सिस फेज है ये बेसिकली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है, मीन न्यूक्लियस के करीब होती है। ये वाली जो ट्रांस फेज है ये एंड पे होती है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो है वो लोकेटेड होती है। इसका मेन काम क्या होता है? ये बेसिकली सेल्स का शिपिंग डिपार्टमेंट है, चीजों को जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन काम होता है। अब साथ ये मॉडिफाई भी करती हैं, जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करती हैं। बेसिकली इनको मॉडिफाई कैसे करती हैं? इसके अंदर साथ ऐड करवा देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अब प्रोटीन के साथ ऐड करेंगे कार्बोहाइड्रेट को तो क्या बन जाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी? ग्लाइको लिपिड बन जाएगी। इसी तरीके से प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में जो है वो आपके पास क्या आ जाती है? एडिशनली जो है वो पेक्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। पेक्टिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, जिसका मेन काम होता है बेटे मेटाबॉलिज्म के अंदर, या फिर जो है वो प्लांट स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी सेल वॉल के अंदर जो मिडल लमेला होती है, उधर कैल्शियम और जो है वो मैग्नीशियम वगैरह के पेक्टेट्स जो है वो शामिल होते हैं।
आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाता है बेटे कि स्ट्रक्चरल पोलैरिटी वही ऐसे फेज और ट्रांसफेज। वाई इज गोल्जी ऑपरेटर्स कंपेयर टू अ शिपिंग डिपार्टमेंट इन अ सेल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक चीज को कलेक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्रिएट अ पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन यूकैरियोटिक सेल, तो इसको समझो। देखो सबसे पहले होता है डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आगे अपनी वो पास करता है और जो है वो क्या होती है बेटे, जो है वो राइबोसोमल आरएनए, एक राइबोसोम के पास ये जाते हैं और वहां पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब जहां पर जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये जो है वो कहाँ पर जाती है बेटे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेसिकली सिंथेसाइज हो रही होती है ना, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम वहीं पे ही होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये वेसिकल बन के आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास, और गोल्जी अपरेटस से ये क्या होते हैं बेटे, मॉडिफाई होके सिक्रीट हो जाती हैं यहाँ से जो है वो। अब यहाँ पे बेटे आपका टॉपिक गोल्जी अपरेटस कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।